दोस्तों, एक बात जो हमारे देश के लिए अक्सर कही जाती है वो ये है कि यहाँ नियम कानून तो सब चीजों के हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाले बहुत कम। और हम जानबूझकर न सही लेकिन अनजाने में देश के ऐसे कई नियम कानून तोड़ देते हैं जिन्हें करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कामों के बारे में जो है तो गैर कानूनी, लेकिन आप उन्हें जाने अनजाने में करते ही हैं। Factify. Facts on your face. रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा मिलना। दोस्तों, राह चलते अगर किसी को पैसे मिल जाएं, तो वो आदमी खुद को बड़ा ही लकी मानता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर इधर उधर देखकर चलते हैं कि कहीं उन्हें पड़े हुए नोट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सड़क पर मिले 10 रुपए से ज्यादा उठाना गैर कानूनी है? जी हाँ, आपको बता दें कि 10 रुपए तक के नोट को आपने उठा लिया और जेब में डाल लिया तो ये तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा नोट या फिर पैसे उठाए हैं तो आपको इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी। और ऐसा न करने पर 1878 के ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत आपको अपराधी माना जा सकता है। राह चलते कान की सफाई। अब दोस्तों, ये कानून थोड़ा अटपटा है। आप कहेंगे कि कान तो हमारे हैं और हम कहीं भी कानों की सफाई करवाएं, लेकिन कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि लोग कहीं भी कान की सफाई करवाने बैठ जाते हैं। किसी भी बड़े पार्क में जाएं या फिर किसी मेले में, वहाँ कोई ना कोई आदमी आपको इस काम को करता दिख जाएगा। और अगर इस तरह आपने भी सड़क पर कान साफ करवाए हैं तो अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसा करना इंडिया में गैर कानूनी है। एक ही मंच पर 10 लोगों का नाचना। दोस्तों, शादी हो या फिर त्योहार, भारत में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में एक ही मंच पर एक साथ 10 लोगों की भीड़ लेकर डांस करना गैर कानूनी है? जी हाँ, बता दें कि भारतीय कानून इस तरह के ग्रुप डांस करने की इजाजत नहीं देता। और इसके लिए बता दूं कि लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट एक्ट 1960 के तहत उस कार्यक्रम को या तो बंद करवाया जा सकता है या तो फिर मंच पर मौजूद लोगों की संख्या को कम करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा कि जब 2 गुट पिला दे साकिया गाना शुरू होता है तो बिना बुलाए मेहमान भी स्टेज पर आकर नाचने लगते हैं। खेतों में आए टिड्डे तो बजाने होते हैं ढोल। दोस्तों, ये सुनकर अजीब जरूर लग सकता है कि खेत पर कीड़े आक्रमण कर दें और आप ढोल बजाएं। लेकिन आप जान लीजिए कि पंजाब में एक ऐसा कानून है कि अगर खेतों पर टिड्डों का हमला हो जाए तो इसकी जानकारी पूरे गांव को ढोल बजाकर देनी पड़ती है। बता दें कि अगर ऐसा नहीं किया तो 1949 के ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट एक्ट के तहत इसे भी अपराध माना गया है, जिसके लिए आपको सजा के तौर पर जुर्माना देना पड़ सकता है। फैक्ट्रियों में पीकदान जरूरी। अब दोस्तों, आप भी जानते ही हैं कि हमारे देश में केसरी जुबान का बहुत क्रेज है। भले ही कई काम की जगहों पर पान और गुटखे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शायद आप न जानते हो कि द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के तहत फैक्ट्रियों में पीकदान रखना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो समझ लीजिए वो फैक्ट्री कानून का उल्लंघन कर रही है। रेल की पटरी पार करना। दोस्तों, अगर आप भी अपने कुछ मिनट बचाने के लिए या फिर फुट ओवर ब्रिज पर न चढ़ने के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने की कोशिश करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही, लेकिन इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दूं कि रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करना अपराध की श्रेणी में गिना जाता है और किसी भी पटरी को सिर्फ क्रॉसिंग के जरिए ही पार किया जा सकता है। इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आदमी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, वहीं 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाकर रेलवे से लोगों को पटरी ना पार करने की हिदायत देती है। फेक आईडी बनाना। अच्छा, ये बताइए कि अपनी जवानी के दिनों में आप में से कितने लोगों ने लड़की की फेक आईडी बनाकर किसी और का उल्लू बनाया है? और अगर आप भी कभी कभी एंजल प्रिया बनते थे तो आपको बता दूं कि आप हमारे देश में एक अपराधी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट्स पर अपने असली नाम और असली क्रेडेंशियल्स के अलावा कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन डालना एक दंडनीय अपराध है।
जिसका उल्लंघन करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना तो भरना पड़ ही सकता है, साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कंपनी से गिफ्ट्स लेना। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं तो जानते होंगे कि दिवाली पर गिफ्ट्स मिले ना मिले, लेकिन सोन पापड़ी का एक डब्बा जरूर मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप किसी कंपनी से त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये भी रिश्वत की श्रेणी में आता है और इस मासूम से जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ख्याल रखिएगा कहीं दिवाली पर बोनस के साथ साथ आपको हथकड़ी ना मिल जाए। चलिए अब जाते जाते आपको 2 राहत के कानून भी बता देते हैं, जिन्हें सुनकर आपको तसल्ली होगी कि चलो कुछ कानून तो हमारे लिए भी हैं। होटल में वॉशरूम। दोस्तों, अगर आपको बीच रास्ते में कभी बहुत प्यास लगी हो या फिर प्रेशर से आपकी किडनी जवाब दे रही हो तो उसके लिए आपको आसपास के सुलभ शौचालय को ढूंढने की जरूरत नहीं। आप आसपास में मौजूद किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, फिर चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो। आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी इजाजत आपको भारतीय कानून देता है। और अगर आपको कोई ऐसा करने से रोकता है तो आप उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती मनमानी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना एक बहुत ही आम बात है, जो आपको बता दूं कि बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल या फिर अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच सच कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस की बाइक या फिर स्कूटी की चाबी ट्रैफिक पुलिस ने निकालकर अपनी जेब में रखी है। खैर दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कानून जो ना चाहते हुए भी आपने कभी ना कभी तोड़े ही होंगे। वीडियो काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।